चलिए सीधे इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 50 की, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोस्तों, ये कोई आम मैच नहीं है, ये पूरा का पूरा गेम डेटा और एकदम सटीक प्लेयर मैचअप्स पर टिका होने वाला है। तो अपनी फैंटेसी टीम बनाने से पहले इस ब्रेकडाउन को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज चौके छक्कों की बारिश होगी और 200 रन आसानी से बन जाएंगे, तो यार इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे सोर्सेज बिल्कुल क्लियर हैं। इकाना स्टेडियम में आज एक लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिलेगा। एक ऐसा मैच जहां रन्स के लाले पड़ सकते हैं और आपकी फैंटेसी टीम की सफलता पूरी तरह से आपकी डिफेंसिव और टैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगी। अब एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टीम बनाने के लिए हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इकाना के लो स्कोरिंग बैटलग्राउंड से, फिर बात करेंगे टीम फॉर्म और हिस्ट्री की, सामरिक प्लेयर मैचअप्स की, कौन से मिडिल ऑर्डर बैटर्स एंकर का रोल निभाएंगे, हमारे ग्रैंड लीग डिफरेंशियल्स क्या होंगे, और अंत में टॉप कैप्टनसी पिक्स। नए दर्शकों के लिए इस मैच का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जो है ये लो स्कोरिंग बैटलग्राउंड। देखिए, इकाना स्टेडियम की पिच ही ये तय करेगी कि आज का मैच किस दिशा में जाएगा। अब इस डेटा को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। इकाना में पेस यानी तेज गेंदबाजी का दबदबा क्यों है? क्योंकि हालिया आईपीएल आंकड़े बताते हैं कि यहाँ फास्ट बॉलर्स ने करीब 100 विकेट झटके हैं और इसके मुकाबले स्पिनर्स को मिले हैं सिर्फ 36 विकेट। मतलब पेसर्स यहाँ राज करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिच की दरारों से मिलने वाली सीम मूवमेंट और स्विंग का पेसर्स को भरपूर फायदा मिलेगा। इसलिए पावर प्ले और डेथ ओवर्स के लिए सही फास्ट बॉलर्स को चुनना आपकी आज की फैंटेसी रणनीति की सबसे बड़ी और पक्की नींव है। इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, टीम फॉर्म और उनका इतिहास। चलिए देखते हैं कि इन दोनों टीमों का आमने सामने का रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5। जी हाँ, 7 बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, तो 5 बार आरसीबी ने लखनऊ को मात दी है। ये आंकड़ा साफ तौर पर लखनऊ के उसी के होम ग्राउंड पर आरसीबी के ऐतिहासिक दबदबे को दिखाता है। और अगर करंट फॉर्म की बात करें ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आरसीबी इस वक्त शानदार मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि एलएसजी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। सोचिए, पिछले 5 मैचों में उन्हें एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। अब तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, टैक्टिकल प्लेयर मैचअप्स। ये समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे कुछ खास बॉलर्स और बैटर्स की टक्कर पिच के मिजाज के साथ मिलकर पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप को ढहा सकती है। ये नंबर्स तो लिटरली आंखें खोलने वाले हैं। देखिए जरा, मोहम्मद शमी ने विराट कोहली को 85 गेंदों में 120 रन देकर 5 बार आउट किया है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, कृणाल पांड्या ने एडन मार्करम को केवल 8 गेंदों के अंदर 3 बार पवेलियन भेजा है। फैंटेसी टीम बनाते वक्त इन मैचअप्स को दिमाग में रखना बिल्कुल गेम चेंजिंग हो सकता है। और इन्हीं मैचअप्स और पिच कंडीशन की वजह से आज कई बड़े नाम हाई रिस्क जोन में हैं, जैसे ऋषभ पंत, जो फॉर्म से जूझ रहे हैं और एंकर रोल प्ले करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर एलएसजी के ओपनर्स जैसे मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस, जो शुरुआती पेस और स्विंग के सामने आसानी से घुटने टेक सकते हैं। इन पर दाव लगाना आज थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर टॉप ऑर्डर फेल होगा तो टीम को संभालेगा कौन? यही काम आते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर एंकर्स, जो हमारा चौथा पॉइंट है। एलएसजी के मिडिल ऑर्डर बैटर्स और आरसीबी के पेस बॉलर्स के बीच का ये टैक्टिकल बैटल आज मैच का रुख तय करेगा। ऐसे लो स्कोरिंग फेज में आपको उन बैटर्स की जरूरत है जिनके पास स्टिक कर खेलने का पेशेंस हो। एडन मार्करम को ही ले लीजिए, इस ग्राउंड पर 330 रन्स हैं उनके नाम। या फिर विराट कोहली, जिन्होंने यहाँ 3 मैचों में संभल कर 128 रन बनाए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो पिच के मुश्किल होने पर भी आपकी टीम को एक सॉलिड बेस दे सकते हैं। इसके अलावा रजत पाटीदार को इग्नोर मत कीजिएगा। एलएसजी के खिलाफ उनका एवरेज 61 का है। साथ ही टिम डेविड, जो बढ़िया फिनिशर हैं, या फिर देवदत्त पडिक्कल, जो लगातार 30+ का स्कोर कर रहे हैं। जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ाएगा, जो कि आज लगभग तय है, तब यही एंकर्स आपकी फैंटेसी टीम को डूबने से बचाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, ग्रैंड लीग डिफरेंशियल्स। अगर आपको लाखों की भीड़ से अलग स्टैंड आउट करना है ना, तो उन छुपे हुए गेम चेंजर्स को खोजना होगा जिन पर बाकी लोगों का ध्यान नहीं है। एक स्मार्ट बॉलिंग अटैक कैसे बनाएं?
देखिए, आपको पावर प्ले में विकेट चटकाने वाले मोहम्मद शमी और मोहसिन खान जैसे बॉलर्स चाहिए जो शुरुआत में ही कमर तोड़ दें। लेकिन साथ ही आवेश खान, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा। डेथ ओवर्स में ये गुच्छे में विकेट निकाल सकते हैं। और यहाँ आते हैं हमारे असली ट्रम्प कार्ड्स, प्रिंस यादव और रसिक सलाम डार। इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन रसिक तो 4 विकेट हॉल लेने की भी काबिलियत रखते हैं। राइट हैंडर्स के सामने कृणाल पांड्या भी घातक हो सकते हैं। दुनिया इन्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन आप इन्हें चुनकर अपने फैंटेसी पॉइंट्स को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, टॉप कैप्टनसी पिक्स। चलिए इस सारे डेटा को जोड़कर एक अल्टीमेट ग्रैंड लीग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमारा विनिंग ब्लूप्रिंट एकदम सिंपल है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। अपनी टीम को खतरनाक पेसर्स से भर दीजिए। बीच के ओवर्स के लिए भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर एंकर्स उठाइए। और सबसे जरूरी बात, कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने में थोड़ा रिस्क लीजिए। अगर आपको सेफ खेलना है तो विराट कोहली बेस्ट ऑप्शन है। लखनऊ के खिलाफ उनके 242 रन हैं। अगर थोड़ा रिस्क लेकर बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो रजत पाटीदार को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाइए। ये एक बेहतरीन डिफरेंशियल पिक है। और अगर आप किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जिस पर पिच का कोई असर नहीं होता, तो निकोलस पूरन अपनी विस्फोटक फॉर्म के साथ एक गजब के ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फॉर्म और हिस्ट्री दोनों आरसीबी के फेवर में है। लेकिन दोस्तों, इस रन के अकाल वाले मैच में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग चाहिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। आज के इस मुकाबले में जो पूरी तरह पिच पर डिपेंड करेगा, क्या आपकी टीम रॉ पावर पर दांव लगाएगी या फिर सामरिक सटीकता यानी टैक्टिकल प्रिसिजन पर? एक तगड़ी फैंटेसी टीम बनाइए और हाँ, इस मुकाबले के लिए गुड लक।